एक जो आपने चीज़ कही कि लोगों को समाज के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, इज़ दिस राइट टू से कि मतलब अगर आप पॉज़िटिवली समाज के बारे में सोचोगे, अगर आप ये सोचोगे सिर्फ़ मेरा भला नहीं हो, सबका भला हो, सर्व जो का कल्याण। मेरा हाँ, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः हुँ, जो हुँ, हमारी हुँ। एक ओल्ड सेइंग भी बिल्कुल। है। अगर आप वो सोचते हो, तो आप टेक्निकली उन वाइब्रेशंस को बाहर भेज रहे हो। हुँ। आपसे वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होके नेक्स्ट इंसान तक गई। कुछ टाइम बाद वही सेम एनर्जीज़ उसने भी ट्रांसफ़र की, हुँ, तो हुँ, घूम फिर के वो एनर्जी तो आपके पास ही आने वाली है हुँ, वापस। हुँ। सो एक तरह से आप खुद के लिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाँ, और यही समझना है लोगों को। लोगों को क्या लगता है कि नहीं-नहीं कैसे देंगे, पहले तो मेरे को मिल जाए। आप लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है कि व्हाटएवर यू वांट टू अट्रैक्ट हुँ, फ्रॉम द यूनिवर्स, जिसको हम भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह कुछ भी बोल दो, वो यूनिवर्स बोलते हैं साइंटिफिकली, हुँ, ठीक? अब यूनिवर्स से जो चीज़ चाहिए, उसके लिए पहले आपको देना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, ज़िंदा हैं, तो साँस तो ले ही रहे हैं ना? हुँ, अब साँस लेने के लिए भी सबसे पहले हमें देना पड़ेगा, पहले साँस छोड़ना पड़ेगा, हुँ, लंग्स खाली होगा तभी तो वापस ऑक्सीजन आएगा और ये कंटिन्यू चल रहा है। हुँ, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, पहले साँस छोड़ना पड़ता है, तो आप फ्रेश एयर वापस लेते हो। हुँ, तो नियम यहाँ देखो ना, आप तो साँस से ये कर लो ना, तो यहाँ पर देना पहले, आपको लव चाहिए, हुँ, आप लव दो। ठीक है? अगर आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा-सा देना तो शुरू करो। बोलेंगे नहीं सर हमारे पास है ही नहीं। यार ₹100 भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोई बोल रहा है सर इतना कर्ज़ा है, खर्चा ही पूरा नहीं पड़ता, सर सैलरी तो है लेकिन बचता नहीं है। ठीक है यार, महीने में ₹100 तो तुम बचा लो। हुँ, ₹100 तो मिनिमम चीज़ तो उतना तो हो जाएगा ना, आज के ज़माने में क्या होता है ₹100? ₹100 के 10 छुट्टे करा लो। मैं आपको वेल्थ कॉन्शियसनेस बता रहा हूँ। ₹10 के 10 छुट्टे करा लो, उसको जेब में रखो और राजा की तरह बाहर निकलो। 1 दिन, ठीक है? किसी एक संडे के दिन बाहर निकलो, जहाँ पे तुम्हें लगे कि किसी को देना है, गरीब को, गरीब देखा, उसको एक ₹10 दे दिया। गॉड ब्लेस यू, रख लो तुम कुछ खा लो। वो थैंक यू बोलेगा ना, गाली तो नहीं देगा वो। उसको भी लगा कि यार साहब ने ₹10 दिया। अब माँगा भी नहीं, उसको ऐसे ही दे दिया। फिर मान लो कहीं किसी दुकान में गए, किसी ऑफ़िस में गए, वहाँ पे एक दरबान है, एक वॉचमैन है, ठीक है? गार्ड है, उसको ₹10 थमा दिए। उसने भी बोला जय हिंद, बढ़िया, थैंक यू सर, है ना? नॉर्मली नहीं देते, जैसे आप मान लो किसी मॉल में गए, उसको देते हो, लेकिन मान लो दे दो तो मना थोड़ी करेगा वो। उसको दे दिया तो वो खुश होगा। लेकिन आप में से कौन-सी वाइब्रेशन जा रही है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जा रही है आपकी कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास है, आई कैन अफोर्ड टू गिव अवे दिस मनी टू द पुअर पीपल। अब ये पुअर है, जिसको दे रहा हूँ, वो तो लेने वाला आदमी है, तो वो तो गरीब है। लेकिन मैं कौन हूँ? देने वाला हूँ ना। तो मेरे अंदर अब अमीरी का भाव आ गया कि मैं दे सकता हूँ। और आपने हर महीने कम से कम ₹100 से करो, नहीं तो हर हफ्ते करो। हर संडे को ₹100 बाँटो, महीने का ₹400 तो हुआ। ₹400 में आप वेल्थ कॉन्शियसनेस ला सकते हो, ठीक है? और उसी तरीके से अपने वॉलेट को कभी भी खाली मत करो। भले खर्च मत करो, लेकिन 4-5 हज़ार, 10 हज़ार पॉकेट में रखो। वो आपको वेल्थ कॉन्शियसनेस देगा कि यस मेरे पास है। मैंने एक कपड़े देखे, मैंने एक सूट देखा 5,000 का, मेरे पास है पड़ा हुआ 5,000, यस आई कैन अफोर्ड इट। खरीदा नहीं, लेकिन अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है? मैं कुछ और चीज़ देख रहा हूँ, वो मैं खरीद सकता हूँ, मैं बोलूँगा यस आई कैन अफोर्ड इट। तो मेरे पास एक वेल्थ कॉन्शियसनेस है। गरीबी का भाव नहीं है कि मेरे को तो ये नहीं है, ओह! ये तो हो नहीं सकता, ओह! खत्म हो गया, नहीं। स्कैरसिटी मेंटालिटी नहीं रखना। सो दिस इज़ हाउ आई ट्रेन पीपल कि आप कैसे अपने अंदर वो कॉन्शियसनेस लाओ, वो लव कॉन्शियसनेस हुआ, वो वेल्थ कॉन्शियसनेस हुआ, वो हेल्थ कॉन्शियसनेस हुआ। वो कॉन्शियसनेस है जो क्रिएट करोगे, देन तो एनर्जी चेंज होगी, ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें अट्रैक्ट होगा। सो इसका एक एग्ज़ाम्पल हमारे पुराणों में भी दिया गया है हुँ, व्हिच हुँ। इज़ कि लक्ष्मी जी का एग्ज़ाम्पल दिया जाता हुँ, है और हुँ। हिंदुइज़्म में मतलब जैसे सनातन धर्म में लक्ष्मी हाँ, इज़ हाँ। इक्वल टू मनी, वेल्थ, बिल्कुल, एवरीथिंग। बिल्कुल, हाँ। अब लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के साथ में रहती है, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, शी वांट्स टू बी विथ हिम ऑल द टाइम, क्योंकि लक्ष्मी जी को वहाँ पे पता है कि नारायण जी उन्हें कभी दबा के नहीं रखेंगे, उन्हें कभी रोक के नहीं रखेंगे, पाबंदी नहीं लगाएँगे। ही विल लेट हर फ्लो हुँ, हुँ, अकॉर्डिंग टू हुँ, हर हुँ। विशेज़। हुँ, हुँ। बट सेम लक्ष्मी जी जब इंद्रदेव की स्टोरी आती है, जब वो हुँ, हुँ। उनकी वाइफ बनती है, हुँ, हुँ। वो इंद्रदेव के घर से चली जाती है छोड़ के, क्योंकि इंद्रदेव उन्हें दबा के रखना चाहते हैं, उन्हें शेयर नहीं करना चाहते, उन्हें उनके मर्ज़ी से नहीं रहने देना चाहते। तो शायद हमारे पुराण भी हमें टेक्निकली यही बिल्कुल, बता रहे थे कि बिल्कुल। इफ यू वांट मनी, लेट द मनी फ्लो। और लोग ये नहीं समझ पाते कि मनी भी एक्चुअली एक एनर्जी ही है। एनर्जी है और लक्ष्मी के लिए बोलते हैं ना कि लक्ष्मी चंचल होती हुँ, है। तो इसमें भी ये टेक्निक है कि आप मनी को ट्रांसफ़र करते रहो। आप कम से कम 2 अकाउंट रखो। हुँ, एक ज़ीरो अकाउंट जिसमें कुछ सैलरी आता है, 2 अकाउंट रखो।
कुछ भी आपको ट्रांसफर नहीं हो रहा, कहीं से पैसे नहीं आ रहे एक्स्ट्रा, तो एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करो, इस अकाउंट से उस, ये ना दोनों को चलाते रहो, ठीक है। प्लस मैंने जो सिंपल सा टेक्निक बताया, 10-10 रुपए बांटना शुरू करो भाई। आपके पास ज्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो देना शुरू करो, फिर आपको भगवान देने लगे तो 100 रुपए दे देना। अगर और देना देने लगे 10,000 दे देना, किसी अनाथ आश्रम को दे देना, लेकिन देने का भाव करो। दान धर्म जो जब आप कहते हैं। दोगे तो मिलेगा। लोग यही नहीं समझते, रोक के रखते हैं। और जब आप रोक के रखोगे, बोलते ना कि स्टैग्नेंट जो वाटर है वो भी तो सड़ जाता है ना। करेक्ट। जो नदी है उसमें कभी भी सड़न नहीं होती, वो हमेशा फ्लो करती रहती है। लक्ष्मी को भी ऐसे ही आपने मानना है। और प्लस जो आपने एग्जाम्पल दिया वहां पे मैं आपको साइंटिफिक बताता हूँ। जब हम लक्ष्मी और विष्णु जी को देखते हैं एक साथ, तो आपने ध्यान दिया होगा विष्णु जी आराम कर रहे हैं, तैया में लेटे हुए हैं, ठीक है, और लक्ष्मी जी वहां है और वो शायद पैरों के पास रह रहे हैं। राइट। तो यहाँ पर लक्ष्मी मतलब तो हमें प्रॉस्पेरिटी का सिंबल हो गया, धन दौलत, राइट, समृद्धि, सोने की असुरियां, राइट। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं कि आपके घर में लक्ष्मी तब आएगी जब आप ना बहुत ज्यादा एंसियस नहीं हो पैसे कमाने के लिए, कि पैसा 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 नहीं कर रहे हो, हाई पैसा छाती पीट रहे हो। आप एकदम रिलैक्स हो, आपको पता है कि लक्ष्मी मेरे घर पे आएगी, उसके लिए पहले आपको शांत होना पड़ेगा, आपको सबसे पहले रिलैक्स होना पड़ेगा। आप ज्यादा एंसियस रहोगे और यूनिवर्स को बोलोगे कि मेरे को पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा। और जो लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि आजकल मैं रहने लगा हूँ, कूल रहता हूँ, मैं बोला पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मैं किसी से बार्गेनिंग नहीं करता आजकल। हालांकि लोग करते हैं बहुत ज्यादा बार्गेनिंग, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, आपको क्या करना है कि सामने वाले ने बोल दिया, जैसे मान लो कि मैं किसी टैक्सी में आया, उसने बोला कि मैं 1000 रुपीज, मैंने बोला इतना थोड़ी होता है, मैं बोला दे दो यार, गरीब को क्या भी बात नहीं, दे दो, 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं ना, तुम अफोर्ड कर सकते हो, दे दो, उसका भला हो जाएगा, ठीक है। तो एक भाव आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी तरफ जब आप रिलैक्स होते हो और पॉजिटिव सोचते हो, तो लक्ष्मी आपके पास रहेगी ऑल द टाइम, ठीक है। तो वो आपको रहना। और इसी में एग्जांपल आपको दूंगा, जैसे हमारे पास भी फोन आते हैं, आपके पास भी आता होगा ना, कि लोन ले लो, लोन ले लो, आपके पास आता है, मेरे पास हर दूसरे दिन में आता है। और इनफैक्ट मेरे पास तो मेल आते हैं, व्हाट्सएप भी आने लगे आजकल, कि सर आप अभी 15 लाख रुपए ले लो, सर अभी 10 लाख रुपए ले लो, कुछ भी नहीं, आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं देना, पता नहीं मेरा Instant अकाउंट loan। कहाँ से देख लिया, उनको पता। तो भाई मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा पैसा है, तो मैं तुमसे लोन क्यों लूंगा। लेकिन जो लोग एकदम डेस्परेट है पैसे के लिए, उनके पास नहीं आ रहा है, उनको कॉल नहीं कर रहे कि लोन ले लो, क्योंकि उनको पता है कि देने लायक ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा। अब हम दे सकते हैं, हमारे पास तो है, उन्होंने देखा होगा अकाउंट, तभी तो आजकल तो सब देख लेते हैं वो लोग, तो बोलते हैं ले लो ले लो ले लो। तो यही है, लक्ष्मी उन्हीं के पास आएगी जो उसकी इज्जत करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, डेस्परेशन नहीं होगा। और सर्व का भला सोचो, दूसरों के बारे में सोचो ना, सोचो कि मैं किसी की मदद करने लायक बनूं। नियम तो 10% अपनी इनकम का देने का है, एटलीस्ट कुछ तो दो, राइट। जब तुम देने लगोगे ना, तो एनर्जी फ्लो बनेगा, मनी ब्लॉकेजेस दूर होगी, तो पैसे आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। दिमाग की बत्ती भी तो जलेगी, फिर अपॉर्चुनिटीज भी तो आएगी आपकी, है ना। राइट। तो वही सीखा मैंने और यही कर रहा हूं मैं।